हम बात करते हैं बिहार की। वही बिहार जिसने राजकुमार सिद्धार्थ को परम बौद्ध देकर बुद्ध बनाया और राजकुमार वर्तमान को केवल ज्ञान देकर महावीर। वही बिहार जिसने चाणक्य की नीति भी दी और आर्यभट्ट का आविष्कार भी, जिसने वाल्मीकि की रामायण भी दी और पाणिनि का व्याकरण भी, जिसने मिथिला का संस्कार भी दिया और नालंदा के ज्ञान का भंडार भी, जिसने भारत को मगध का सशक्त भी दिया और सम्राट अशोक की अजय तलवार भी। अरे वही बिहार जिसने भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहला राष्ट्रपति दिया और बाबू जगजीवन राम जयप्रकाश नारायण जैसे जननायक। वही बिहार जिसने खून का शौर्य, बुली की संस्कृति, विज्ञान का भंडार, कर्मठता का तेज और इतिहास की महानता दो शब्दों में बांध पाना नामुमकिन है, क्योंकि भारत की पहचान अशोक स्तंभ से लेकर इंडियन गवर्नमेंट के स्तंभ माने जाने वाले आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की फौज तक बिहार ने भारत को एक समृद्ध, संस्कृत और संपूर्ण राष्ट्र बनाने में अमूल्य योगदान दिया है। मगर इन सब के बीच मन में एक प्रश्न यही उठ जाता है कि अगर वही बिहार की विरासत ऐसी है तो उसके स्वर्णिम कल और आज में इतना कंट्रडिक्शन क्यों है? क्योंकि एक समय में हर लिहाज में भारतवर्ष को ध्रुव तारा रहा बिहार आज सो कॉल्ड बीमारू स्टेट के शीर्ष पर खड़ा दिखाई देता है। ऐसे में यही प्रश्न पूछना तो लाजमी है कि आखिर ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिनके कारण भारत का यह चमकीला तारा आज अंधेरों में गुम होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि बिहार के साथ क्या परेशानियां हैं और इन परेशानियों को सुलझाना कैसे है। दोस्तों, अगर आपको पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, पॉलिसी फ्रेमवर्क, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस की बारीकियों को समझना है तो शायद कौटिल्य अर्थशास्त्र से बेहतर इस दुनिया में आपको कोई और रिसोर्स नहीं मिलेगा। अरे यहां तक कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के पितामह माने जाने वाले निकोलो मैकियावेली के द प्रिंस की तुलना में अर्थशास्त्र कई 100 साल पहले लिखी जा चुकी थी। और यही कारण था कि एक नादान से बालक चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का श्रेय चाणक्य को ही दिया जाता है। लेकिन आज का वो बिहार जो चाणक्य की कर्म भूमि था, वही पॉलिसी फेलियर का शिकार हो गया है। ऐसी पॉलिसी फेलियर जिसकी शुरुआत तो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हो गई थी, लेकिन आजादी के बाद भी और कोई खास ध्यान नहीं गया। एक ही स्क्यूड पॉलिसीज की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन 1 मार्च यानी 2021 के अवेलेबल डाटा के अनुसार बिहार की स्टेट पर कैपिटा इनकम भारत में सबसे कम है। वहीं नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा बिहार की 51.91 पॉपुलेशन गरीब है। लेकिन यही उम्मीद थी कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा, लेकिन समय के साथ बिहार पिछड़ा होता चला गया। बिहार की जमीन ने हमेशा से ही ज्ञान का प्रकाश कुंज और उस प्रकाश को दुनिया में फैलाने वाले ज्ञानी पैदा किए, लेकिन आज बिहार का एजुकेशन सिस्टम एक ब्लैक होल बन चुका है जो करप्शन और मिसमैनेजमेंट से भरा हुआ है। हाँ, यहां कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जब 2016 में बिहार बोर्ड के आर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्री टॉपर रूबी रॉय, साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठ और साइंस टीम की थर्ड टॉपर राहुल कुमार टीवी इंटरव्यू के दौरान अपने सब्जेक्ट्स भी ठीक से नहीं बता पा रहे थे। इतना ही नहीं, बिहार जहां के बहुत से मास चीटिंग क्लासेस अक्सर खबरों का हिस्सा बने रहते हैं, वहीं जब 2017 में सरकार की ओर से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन विजिलेंस प्रैक्टिस में फेयर चेकिंग की गई तो बिहार बोर्ड में एग्जाम में 64 स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक इनएफिशिएंसी, करप्शन तक यूरोविजन साफ देखा जा सकता है।
हालांकि 2022 का स्टेट बजट डिक्लेयर करते हुए बिहार की सरकार ने इस बात को लेकर अपनी पीठ बहुत थपथपाई थी कि वह एजुकेशन पर सबसे ज्यादा एलोकेशन कर रही है। लेकिन उसके बाद भी यही सवाल उठाया जाना लाजमी है कि लीक्स, इनएफिशिएंसी, लैकिंग पॉलिसी और मिसमैनेजमेंट ऑफर्स के बीच क्या सबसे ज्यादा बजट एलोकेट कर देना ही समस्या का समाधान होता है? अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि बिहार का वह स्वर्णिम युग वापस कैसे लाया जाए। तो जो प्रोग्रेस का जो पथ होता है ना, वह हमें हमेशा एक अभिन्न पाथ होता है, जहां आपको आपके करंट स्टेटस से उठाकर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एक एक्सट्रीम एफर्ट्स डालने की जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही पहाड़ को चढ़ने के लिए आपको पीछे नहीं आगे देखना होता है, वैसे ही बिहार को भी अपने ग्लोरियस पास्ट में अपनी लीगेसी ढूंढने के बजाय अपने फ्यूचर में अपनी ग्लोरी ब्लस्ट की जरूरत है। और बिहार को सीखना ही है तो इसे जरूरत है कि अपनी ही मिट्टी के गौतम बुद्ध और चाणक्य से सीखें, जिन्होंने उस दौरान एस्टैब्लिशमेंट फ्रेमवर्क को तोड़कर न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। ऐसी राह जिस पर चलकर बिहार बिहार बना, जो भारत का सबसे यंग स्टेट है। उसके यूथ को यह बेड़ा खुद अपने कंधों पर उठाना होगा। वह बिहार जो बीते दशकों से भारत में आए ग्रीन रिवॉल्यूशन और आईटी बूम के बाद भी कहीं बिछड़ गया है, उसे पुराने धरों को छोड़कर आगे बढ़ने में अपनी ही इस युद्ध की जरूरत होगी। एक ऐसा यूथ जो अपने आप में अपनी सशक्त हो और उसे जॉब मांगने के लिए किसी और राज्य में ना जाना पड़े, बल्कि आने वाले समय में वह बिहार में रोजगार पैदा कर पाए। वो यूथ जो अपने दम पर एक ऐसी राजनीति को बढ़ावा दे जो प्रोग्रेस की बात करे। ऐसा यूथ जो अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव से कठिन सवाल पूछने के लिए तैयार हो। ऐसा यूथ जो अपनी कमियों को ढकने के बजाय उन्हें ढूंढकर इसे सॉल्व करने में विश्वास रखे, और जिसके अंदर वह आग हो कि वो उसे खुद की भी बजाय दूसरों को भी छोड़कर बजाय उसे मजबूत बनाए। क्योंकि जब ऐसा होगा तभी बिहार सही मायनों में बिहार बन पाएगा। फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि हमने बिहार के प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात की। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।